मैं प्रशांत सर अखंडमणि विद्यापीठ कुंतल के एक शिक्षक हूँ। जो आज मैं हिंदी विषय के एक व्याकरण संज्ञा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। संज्ञा विषय का नाम है संज्ञा। जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और उड़िया में विशिष्ट पद कहते हैं। ये संज्ञा हम इस को कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, गुण आदि के बारे में सूचित करने वाले जो शब्द है, नाम को सूचित करने वाले जो शब्द है, इसे संज्ञा कहते हैं। हम कहेंगे राम। राम एक व्यक्ति का नाम है। आदमी, एक जाति का नाम है। तेल, एक द्रव्य का नाम है तेल। पुस्तकालय, पुस्तकालय एक संज्ञा है। बच्चा, एक संज्ञा है। बचपन एक संज्ञा है। बचपन तो इस एक व्यक्ति का नाम है, एक जाति का नाम है, एक द्रव्य का नाम है, एक समूह का नाम है, ये जाति का नाम है, ये एक अवस्था, बचपन, बाल्यावस्था नाम है। तो ये हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति, किसी स्थान, गुण, द्रव्य आदि नाम को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 प्रकार के भेद होते हैं। 5 भेद है। एक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2, जातिवाचक संज्ञा। 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। 4, समूहवाचक संज्ञा। और 5, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। हम एक एक कर जानेंगे। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आज समझेंगे। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का दूसरा नाम है नामवाचक संज्ञा। नामवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा एक दूसरा नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का दूसरा नाम है नामवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति और स्थान के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। राम, कटक,
हिमालय। हमने तीन एग्जाम्पल लिए, तीन एग्जाम्पल, एक राम एक व्यक्ति का नाम है, कटक एक स्थान का नाम है या शहर का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। इस तरह हम महानदी कहेंगे, किसी जानवर के नाम को जस्ट लाइक हम कहेंगे बहुला, एक गाय का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा से कहते हैं। तो हमने जाना है कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी पर्वत और किसी गाय इत्यादि के नाम को सूचित करने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा इस पद को कहते हैं जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य, गाय, पेड़, घोड़ा आदि। ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मनुष्य किसी एक आदमी को नहीं समझते हम। मनुष्य कहने से सारे मनुष्य जाति का बोध होता है। गाय कहने से किसी एक गाय का बोध नहीं होता है, सारे गाय जाति का बोध होता है। पेड़ कहने से किसी सिर्फ एक पेड़ को नहीं हम समझ रहे, सारे पेड़ को समझते हैं हम। घोड़ा कहने से किसी एक घोड़ा को नहीं समझेंगे, सारे घोड़े आदि। तो जिस शब्द से हम किसी जाति समूह का बोध होता है हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है मनुष्य, गाय, पेड़, घोड़ा आदि। तो तीसरा जो संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। किसी नाप तौल वाली वस्तु का, जो शब्द से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तेल, पानी, सोना, दूध आदि। तेल को हम नापते हैं, पानी भी हम नाप सकते हैं, सोना भी नाप सकते हैं, दूध आदि। ये जो शब्द मैंने लिखा है तेल, पानी, सोना आदि, ये नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम और एग्जाम्पल लेंगे, पुस्तक, कागज, दोनों एग्जाम्पल लेंगे, पुस्तक और कागज। शायद हम समझ रहे हैं कि पुस्तक एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये गलत है। पुस्तक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन कागज द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सवाल सभी के मन में शायद होगा कि पुस्तक क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ये द्रव्य है, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों नहीं है? हिंदी में क्यों पुस्तक की द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कागज क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा है? मैंने पहले कहा कि द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। तो पुस्तक जो हम खरीदते हैं तो न नापते हैं न तौलते हैं, और कागज को हम नापते हैं। जब रद्दी कागज हम बेच डालते हैं तो कागज को तौल कर हम बेचते हैं। अच्छा, पुस्तक क्यों? तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज ये है, द्रव्यवाचक संज्ञा का मैंने दो बातें कही है कि द्रव्यवाचक को नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। फिर और एक पॉइंट में जोड़ता हूं, नाप तौल वाली वस्तु का बोध होने के साथ साथ इसके प्रत्येक अंश
उसी को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कागज, पुस्तक और कागज दोनों को एग्जाम्पल तौर पर ले रहे हैं। क्यों पुस्तक संज्ञा नहीं है, द्रव्य संज्ञा नहीं है। कागज को, कागज का जितना बड़ा कागज हम लेंगे उसे कागज कहेंगे, लेकिन छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे तो उसे भी कागज कहते हैं। लेकिन पुस्तक को अगर लेंगे तो कंप्लीट के पुस्तक कहेंगे, कंप्लीट चीज को। लेकिन अगर छोटा सा टुकड़ा हम लेकर देखेंगे उसे पुस्तक हम नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार कपड़ा, कपड़ा और पोशाक, कपड़ा और पोशाक। कपड़ा हम नापते हैं, नाप कर लाते हैं, दुकान से कपड़ा नाप कर लाते हैं। पोशाक, हमारे मन में ये होगा पोशाक हम नाप कर लाते हैं। ये ठीक है, पोशाक हम नाप कर लाते हैं, हमारे बॉडी को जो सूट होता है हम उसे नाप कर लाते हैं पोशाक को। लेकिन पोशाक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कपड़ा है। क्यों पोशाक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? क्योंकि पोशाक का छोटा सा टुकड़े को वो पोशाक नहीं कह सकते हैं। लेकिन कपड़े जितना बड़ा हो उसे कपड़ा कहते हैं, और छोटा भी ले हम बड़ा उसे कपड़ा कहेंगे। तो हमारे मन में जो संदेह है ये पोशाक क्यों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो कौन सा संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि पोशाक के जो टुकड़े हैं ये पोशाक नहीं कहलाते हैं, ये कपड़ा कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो और भी कई चीजें होते हैं, जैसे हम मेज कहेंगे, मेज, टेबल, अंग्रेजी में उसे टेबल कहते हैं। मेज का किससे बना है? लकड़ी से, लकड़ी से मेज बना है। तो मेज जातिवाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्योंकि मेज का छोटा सा अंश मेज नहीं है। लकड़ी जितना बड़ा भी लेंगे ये लकड़ी है, और छोटा भी लेंगे ये भी लकड़ी है। तो किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। और एक पॉइंट है, एक सूत्र है जो द्रव्यवाचक संज्ञा, जो हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे कि छोटा सा टुकड़ा भी उसका उसी को सूचित करता है, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एग्जाम्पल पुस्तकालय, विद्यालय, पुस्तकालय, विद्यालय, कक्षा, सभा, ये एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तकालय कहने से कई पुस्तकों का समाहार तो पुस्तकालय कहते हैं। विद्यालय समूह का समाहार है, अर्थात बच्चे, छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक है, ये विद्यालय एक समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में कौन कौन रहते हैं? कक्षा में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कई बच्चों का समाहार है। सभा अनेक लोगों का समाहार है, इसीलिए अनेक लोग लेकिन नाम एक, अनेक चीज लेकिन नाम एक, तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसे आसानी से हम समझ जाएंगे। पुस्तक बहुत कई पुस्तकों का समाहार है, विद्यालय छात्र छात्राओं का समाहार है, कक्षा छात्र छात्राओं का समाहार है, सभा लोगों का समाहार है, इसीलिए हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। हम समझ जाएंगे आसानी से। लास्ट जो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये सबसे गुरुत्वपूर्ण संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा को बनाई जाती है। और भाव संज्ञा के शब्द है हिंदी में, और कई शब्दों से प्रत्यय अलग करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, कोई परिवर्तन नहीं, प्रत्यय का परिवर्तन नहीं होता। तो भाववाचक संज्ञा है दया, क्षमा, प्रार्थना, ईर्ष्या आदि।
कुछ शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बच्चा से पन प्रत्यय जोड़कर बचपन, ये एक भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें ता प्रत्यय जोड़कर मनुष्यता बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो एक भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय हटाकर खेलना एक क्रिया है, ना प्रत्यय हटा देने से खेल हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा है जो पहले से ही शब्द है, और हिंदी में ये शब्द है पहले से, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हम जो और 2 एग्जाम्पल 1, 2, 3 एग्जाम्पल हमने लिया है, जो बच्चा शब्द से पन प्रत्यय लगाकर बचपन हुआ, मनुष्य शब्द से ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता करते हैं। खेलना एक शब्द है जो प्रत्यय को माइनस करके हटाकर बनाते खेल शब्द हुआ, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की एक गुरुत्वपूर्ण संज्ञा है जिसे हम आसानी से समझ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा का शब्द है, दूसरा प्रत्यय जोड़ते हैं, तीसरा प्रत्यय माइनस करते हैं। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा माना जाता है। संज्ञा का जो 5 भेद है हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा किस तरह किन किन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। पिला माने आज जो भाववाचक संज्ञा विषय में पढ़ेली तार आउ भाववाचक संज्ञार अधिक आहुरी आगू अच्छी किसी पढ़ाइबार, अधिक आगू आहुरी नुआ नुआ व्याकरण विषय जाना यदि चाहूच तेरे ये जो चैनलटी खोल जाइए शिक्षण चैनल, किसी लाभ पाच कि भल लगी तुमको, तुम आगू सब्सक्राइब कर एवं जोड़ी रुह, तुम भविष्य निश्चित उज्जवल हम। ये रोचे, धन्यवाद।